हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो ट्रिक के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो टॉरस, चलिए जल्दी से देख लेते हैं आप लोगों का मार्च के महीने में जॉब, पैसा, बिजनेस कैसा रहने वाला है। साथ ही ये भी देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है आपके लिए क्या फील करने वाले हैं मार्च के महीने में, उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ कैसा रहने वाला है। ठीक है, प्लीज गाइड करें एंजल्स, टॉरस का जॉब, पैसा, बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब कैसी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ मार्च। प्लीज गाइड करें। चैरियट, पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ wands विद द क्वीन ऑफ swords। ओके, देखिए ओवरऑल एनर्जी जो है वो सन की बन रही है, तो यहाँ पर एक्शन ओरिएंटेड आप लोग बहुत ज़्यादा रहेंगे। जो भी बीते हुए महीने थे उनमें आप लोगों को जो भी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन अगर फील हुआ था, ये मान के चलिए कि इस महीने में आप लोगों को एक्सेप्टेंस मिलेगी, लैमलाइट में रहेंगे। जिन लोगों ने रिजेक्ट किया है उन्हीं लोगों का कॉल आ सकता है दोबारा से, वो आपसे रिकनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, तो आप पॉजिटिव रह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स की यहाँ पर, तो देखिए चैरियट का कार्ड है। आप लोगों की लाइफ में मूवमेंट जो रुक गया था, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, अगर आप किसी प्रॉपर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे, प्रॉपर किसी कोर्स को समझना चाह रहे थे, अगर आप किसी कोचिंग को ज्वाइन, किसी इंस्टीट्यूट को, किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाह रहे थे, फंड्स आपके इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बाधा जो है वो आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बहुत ही इजीली दिख रहा है कि आप लोग डिटर्मिनेशन के साथ कहीं ना कहीं आपका डायरेक्शन जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, और हिम्मत के साथ, करेज के साथ, है ना, प्रोग्रेस के तरफ आप आगे बढ़ेंगे और एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये चीज़ें मुझे डेफिनेटली दिख रही हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो थोड़ा सा फोकस अपना बढ़ाने की आप लोगों को ज़रूरत है। एक्शन ओरिएंटेड आप लोग रहेंगे और एक्शन लेंगे। जो भी चीज़ें अचीव नहीं हो पा रही थी उन चीज़ों को आप अचीव कर ले जाएंगे इस मंथ में। ये चीज़ मुझे दिख रही है स्पेशली स्टूडेंट्स लाइफ के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके बिजनेस की, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ नए इंस्टीट्यूट से आप जुड़ सकते हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, कुछ क्रिएटिविटी करने का आपको दिखाने का मौका मिलेगा, कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जिसके लिए आप काफ़ी समय से होपफुल थे और आप इमेजिन कर रहे थे कि यार अगर ये मुझे मिल जाता तो मैं इस पर इस तरीके से काम करके देता सरकार को या फिर क्लाइंट को कि वो उसे बड़ी खुशी होती, या मैं इसको बहुत बेहतर कर सकता था या कर सकती थी, या मुझे कभी कुछ इस तरीके का प्रोजेक्ट मिलना चाहिए था। काइंड ऑफ अगर आपका कोई थॉट प्रोसेस चल रहा था यहाँ पर, तो मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छी दिख रही है कि आपको जो है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में न्यू प्रोजेक्ट, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नए इंस्टीट्यूट, ठीक है, सरप्राइजेज, पॉसिबिलिटीज़ जो है वो लाइफ में आपकी तरफ आती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। तो पॉजिटिव रहिए और क्रिएशन अपनी जो है वो बढ़ाइए, दिमाग की ग्रोथ को जो है बढ़ाने की कोशिश करिए, ताकि आप दूर अच्छा सोच सकें, दूरदर्शिता के साथ सोच सकें। जो प्रोजेक्ट बनाएं वो जितना अच्छा सोचें वो उतना ही अच्छा काम भी करे आपके लिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्राइवेट जॉब वालों की, जो भी प्राइवेट जॉब सर्च कर रहे हैं और उनको एग्जैक्ट अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा है, वो स्विच करना चाहते हैं, देखिए इस मंथ जो है आप अपने काम में बहुत ही बुरी तरीके से बिजी रहने वाले हैं। हेक्टिक स्केड्यूल होने वाला है। काम अगर नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, तो काम समझ में भी आ जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। काम करने का पैशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इस बार आ जाएगा। स्किल्स बहुत अच्छी डेवलप हो जाएंगी आपकी। ठीक है, और अप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा मिलेगा आप लोगों को। इतना अच्छा काम आप करेंगे इस मंथ में, इतनी अच्छे तरीके से अच्छे इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन करके या फिर अच्छी किसी जॉब में आप स्विच करके वर्कोहॉलिक खुद को फील करेंगे कि आपको बहुत अच्छा एक कह लीजिए कि पैशन फील होगा, डिज़ायर फील होगा अपने लिए, और अपने अपने स्टैंडर्ड्स को इस बार आप ही जो है वो और ज़्यादा इन्हांस और ज़्यादा हाई कर देंगे। ये चीज़ मुझे दिख रही है। वर्क पीरियड को, वर्क आवर्स को आप ही जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस करेंगे। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही पैशनेट कार्ड है, क्योंकि मैंने बोला ना कि सन की ओवरऑल एनर्जी है। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहेगी, पावर बहुत ज़्यादा रहेगा, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी, करेज बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है,
तो ये चीज़ है और वही रिफ्लेक्शन सभी कार्ड्स में आ रहा है। यहाँ पर मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए। देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप जो है कुछ चीज़ों को स्विच कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो गवर्नमेंट जॉब को स्विच करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको अब लाइफ की वो क्लैरिटी मिली है कि मुझे इंडिपेंडेंट तो होना है, गवर्नमेंट जॉब तो करनी है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में भी ये जो सेक्टर है ये मेरा नहीं था। मैं इस चीज़ की प्रेप कर रहा था या कर रही थी, बट ये मेरे लिए शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट है, या ये मेरे लिए मतलब बेटर नहीं है। ठीक है, इजी की बात नहीं है, बट बेटर नहीं है। कई बार हम सोचते हैं हम टीचिंग करेंगे, दिल लगेगा, लेकिन जब हम कोर्स में एंटर करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार, ये हम अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो कई बार स्टेनोग्राफर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट में, तो आप अनदर चीज़ों पे हाथ पैर मारोगे। माइंडसेट आपका बहुत क्लियर हो जाएगा इस मंथ में। कम्युनिकेशन आप करोगे लोगों से, जिसकी वजह से आपको आपकी बाउंड्रीज, आपको आपका डायरेक्शन आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो आप जो भी एग्जाम्स दोगे वो आपके क्लियर ज़रूर होंगे। उसका कारण है कि आप अभी तक थोड़ा सा भ्रमित चल रहे थे, लोगों के कहने पे कोई चीज़ कर रहे थे, अपने दिल की नहीं सुन रहे थे। अब आप वो पढ़ाई करोगे जो आपका दिल कहता है, और जब आप वो काम करते हो जो आपका दिल कह रहा है, डेफिनेटली फॉर श्योर हमें सक्सेस आज नहीं तो कल मिल जाती है। तो ये एक अच्छा साइन है। आप क्लेम कर सकते हो उस रीडिंग को रिगार्डिंग योर बिजनेस, जॉब, पैसा। ठीक है, देख लेते हैं चलिए कि आप लोगों की लव लाइफ में क्या होने वाला है मार्च के महीने में। ठीक है, वाओ, एस ऑफ कप्स। पर्सन आपके कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। देयर इज ह्यूज पॉसिबिलिटी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। 12 की 12 राशियां इसलिए हैं क्योंकि 2 मेजर अरकाना यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है गाइज, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि एस ऑफ कप्स के साथ देखिए, अगर आप लोग का रिलीजन, कास्ट इशू था, या फिर बैकग्राउंड का कोई ऊंच नीच थी, कोई डिफरेंसेस थे आप लोगों के, और आपके पार्टनर जो है वो कमिटमेंट ओरिएंटेड नहीं थे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, रनर चेजर की एनर्जी में चल रहे थे, बैक एंड फोर्थ चल रहा था, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो आने वाले हैं, कमिटमेंट देने वाले जोन में आपको बताएंगे कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो इंसान है ये आपसे शादी तो करना चाहता है, ऐसी इसकी थिंकिंग है, लेकिन बेसिकली इसका बेसिक नेचर जो है वो भाग जाने का है। तो आपको ये बोलेंगे इस मंथ में, इनका मन है, ये इनके इंटेंशंस हैं कि ये आपसे शादी कर लें, लेकिन जैसे ही ये ऐसा सोचते हैं तो इनको अजीब सी एक उलझन पैदा होती है, और जिसकी वजह से ये उस सिचुएशन से जस्ट निकल जाना चाहते हैं। ठीक है, बट अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो ये अब उनको और आपको साथ में मैनेज करना चाहते हैं, 2 ऑफ पेंटिकल के साथ। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अभी तक ये बिल्कुल ही एंटरटेन नहीं कर रहे थे, भाग ही जा रहे थे, लेकिन अब इनको समझ में आया कि आप लोगों के अंदर एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप एक घरेलू लड़की या लड़का है, होमली फीलिंग आती है आपके साथ, तो अच्छा फील करते हैं, रोमांटिक फील करते हैं। एक साइकिल, एक कार्मिक साइकिल चल रही है जिसकी वजह से आप लोग लगातार इन एंड आउट चल रहे हैं। ये साइकिल एंड होती हुई दिख रही है अपकमिंग मंथ में, कह सकते हैं मार्च एंड तक। लेकिन उसके पहले अभी इन पर पूरी तरीके से विश्वास न करिएगा, क्योंकि ये आपको बोलेंगे, शायद इनका मन है कि आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाए, लेकिन कमिटमेंट इशू इनके अंदर अभी भी है। ठीक है, यहाँ पर अगेन द हेरोफेंट, नाइट ऑफ कप्स के साथ आया है, और किंग ऑफ कप्स आया है किंग ऑफ पेंटिकल के साथ। देखिए 110% इस इंसान का कॉल मैसेज आपके पास आएगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, लेकिन अगर इस इंसान के अंदर ईगो प्रॉब्लम था, चाइल्डिशनेस थी, बचपने की हरकतें थी, बैक एंड फोर्थ करते थे, आ रहे हैं फिर चले जाते हैं, फिर बात करते हैं, एक समय पर बात करते हैं तो बहुत करते हैं, नहीं करते हैं तो बिल्कुल नहीं करते हैं, तो इन चीज़ों पे आपने एहतियात बरतना है। ये इंसान कमिटमेंट अभी भी नहीं देगा, ये जताएगा कि ये कमिटमेंट दे रहा है, बेसिकली बैक ऑफ माइंड इनके चल रहा है कि इनको कमिटमेंट नहीं देना है, दिखाएंगे ये इनके एक्शंस हैं कि कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, सो कॉल मैसेजेस ज़रूर आएंगे 8, 18, 28 तारीख के बीच में। अलर्ट रहिएगा, बहुत बुरी तरीके से बिछ मत जाइएगा कि अरे अरे आप तो आ गए और ये मैं यही चाहती थी, क्योंकि 8 महीने और 8 हफ्तों से कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बहुत ही बेसिक चीज़ है कि आप लोग एकदम से डेस्परेट हो जाएंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा अपने को एक शेल में रखिएगा ताकि बहुत ज़्यादा तकलीफ ना हो। ठीक है, सो दिस इज इट। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। इफ़ यू वांट मोर क्लैरिटी अबाउट योर रिलेशनशिप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस। फिलहाल के लिए इतना ही, खुश रहिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।